सेकंड में इज मैटर अराउंड अस प्योर में पढ़ रहे हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट के क्या लेने हैं हमने, इम्प्योर सॉल्यूशन से क्या है बनाना है हमने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे हम। तो उसको क्या करेंगे, उसको एक चाइना डिश में रख लेंगे। किसमें रख लेंगे, चाइना डिश में रख लेंगे हमारे पास। तो ये सफेद कलर की कटोरी होती है जो लैब के अंदर होती है। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें ये डाल करके उसको क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे। हम क्या करेंगे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस जो सैचुरेशन लेवल तक पहुंच सके, मतलब जिसमें और कोई सब्सटेंस मतलब घोलने पर भी ना घोले किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। हम क्या करेंगे, इसको एक दिन के लिए क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। तो वो क्या होगा, जो उसमें पानी की क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, वेपोराइज हो जाएगी। तो इवेपोरेशन के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योर सैंपल से कॉपर सल्फेट के जो अणु है, क्रिस्टल्स, हम वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म्ड कर सकते हैं। अब हमारे पास इसी से रिलेटेड क्या आता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या आता है, क्रिस्टलाइजेशन आता है हमारे पास। इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, क्रिस्टलीकरण के नाम से जानेंगे। तो यह एक प्रोसेस है, द प्रोसेस that separates a pure solid in form of its crystal from a salt। किसी सॉल्ट के अंदर से अगर हम क्या करते हैं, उसके क्रिस्टल्स फॉर्म कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं हमारे पास। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसमें क्या आता है, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन के जरिए या क्रिस्टल्स की फॉर्म में हम क्या करते हैं, सी वाटर से। कहां से, सी जो वाटर होता है हमारे पास वो सॉल्टी होता है, उसके अंदर से क्रिस्टलाइजेशन मेथड के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी प्योरिफिकेशन कर सकते हैं हमारे पास। फिर है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अलम या फिटकरी। फिटकरी फाइंड आउट करने के लिए भी, फिटकरी जो है हमारे पास, फिटकरी, उसको हम साइंटिफिक नेम जो है उसका अलम के नाम से जानते हैं हमारे पास। इसके प्योरिफिकेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या थी, हमारे पास एप्लीकेशंस थी। अब हमारे पास है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, ये ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की साइज, शेप और वॉल्यूम चेंज हो जाए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो मीन्स जैसे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास चौक है, मान लीजिए ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर लंबा है मान लीजिए, या हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर लंबा है ये। तो अगर इसको मैं क्या करूं, यहां से बीच से तोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, इसकी साइज, शेप और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। जैसे हम मैं क्या करूं, कटिंग ए पीस ऑफ पेपर, अगर किसी पीस ऑफ पेपर को मैं क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं, या किसी पेड़ को कट कर देता हूं मैं, तो वो किस में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो चेंज जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सब्सटेंस की क्या हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। अब हमारे पास आता है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है हमारे पास। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई रासायनिक परिवर्तन जो होगा उसको रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, नींबू है हमारे पास, और उसको अगर हम पानी में घोल देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, नींबू पानी बन जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, इसमें परिवर्तन आ जाता है। इसकी जो स्टेट थी वो अलग थी, इसकी अलग थी, मिलने के बाद कोई तीसरी चीज बन रही है हमारे पास। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि आटा तो सभी के घरों में मिलता है, ठीक है। तो आपकी मम्मी खाना बनाते वक्त क्या है, उसमें पानी मिलाती है, सीधी सी बात है। तो वो एक डफ के रूप में बन जाता है जिसको हम चून के नाम से जानते हैं। तो तीसरी नई चीज बन रही है हमारे पास, चून, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज। अब हमारे पास है, जैसे क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम है अगर मान लीजिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो
हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, इसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, और तीसरी चीज हमारे पास नहीं बन रही। तो इसकी डेफिनेशन जो देंगे हम, वो क्या दे देंगे, इट इज ए चेंज इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, दिस इज नोन एज केमिकल चेंज, इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास आता है एलिमेंट। एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास, हम फर्स्ट चैप्टर के बेसिक में भी एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको बता दे रहा हूं कि जो एलिमेंट है, तत्व है हमारे पास, वो क्या है, किसी भी सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं। तो प्योरेस्ट फॉर्म होंगे तो सिंगल काइंड ऑफ एटम से क्या होंगे, बने हुए होंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, these are those substances that are made up of only single kind of atoms, it is the purest form of any substance, is known as a element। एलिमेंट हमारे पास क्या है, एट ए प्रेजेंट होते हैं 118 है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो हेनरी मोजले ने की थी। किसने की थी, हेनरी मोजले ने 1913 में की थी। हमारे पास क्या है, जो दमित्री मेंडलीव था, उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो हेनरी मोजले ने दी थी 1913 में, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास क्या है, 118 एलिमेंट है। 118 में से क्या है, 92 जो एलिमेंट हैं वो हमें क्या मिलेंगे, नेचर में मिलेंगे, नेचुरली मिलेंगे हमारे पास। इन 92 एलिमेंट में से 70 तो हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, और 22 जो बच जाती हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है, जो एलिमेंट है उसकी 3 टाइप्स आती है हमारे पास। नंबर 1 हमारे पास आता है मेटल्स, नंबर 2 आता है हमारे पास नॉन मेटल्स, और नंबर 3 आता है हमारे पास मेटलॉइड्स। क्या आता है, मेटलॉइड्स। मेटल्स होती है धातु, अधातु और उपधातु। तो मेटल्स वो होंगी ऐसे एलिमेंट जिनकी लास्ट सेल में क्या हो, लेस देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, आयरन है हमारे पास, जिंक है, कॉपर है, एटसेट्रा, और भी बहुत है हमारे पास। नेचुरली तो हमारे पास कितनी है, 70 मेटल्स हैं हमारे पास। नॉन मेटल वो होंगी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी लास्ट वैलेंस सेल में 4 और मोर देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या तो 4 हो या 4 से ज्यादा हो, उनको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है हमारे पास, सल्फर है हमारे पास, क्लोरीन है हमारे पास, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास 22 नेचुरल नॉन मेटल बच जाती है हमारे पास। मेटलॉइड्स होते हैं ऐसे एलिमेंट जो क्या करेंगे, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो और मेटल्स की भी प्रॉपर्टी को क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो, उनको क्या बोलेंगे, मेटलॉइड। जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये हमारे पास और भी बहुत सारी हैं। अब हमारे पास क्या कहता है, ये आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या होगा, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या आता है, एलिमेंट्स की, सॉरी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करता है, जो मेटल्स होती हैं वो मैलिएबिलिटी रखती हैं। मैलिएबिलिटी मीन्स वो आघात कर देता, उनको हम क्या करते हैं, पीट पीट करके चदरों के रूप में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानेंगे, मैलिएबिलिटी के नाम से जानेंगे हमारे पास। तो नंबर 2 हमारे पास इनके अंदर होती है डक्टाइलिटी। क्या होगी, डक्टाइलिटी, मतलब इनको क्या है, हम चदरों से क्या है, तारों के रूप में भी डाल सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। और क्या करते हैं हम, 1 ग्राम सोने से कितने, 1 ग्राम सोने से कितनी, 2 किलोमीटर लंबी क्या कर सकते हैं, तार खींच सकते हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, और मैलिएबल जो होंगी वो गोल्ड और सिल्वर दोनों होंगी हमारे पास। नंबर
तीन आता है हमारे पास, इनके अंदर क्या होगी, सोनोरिटी होगी भाई। क्या होगी, सोनोरिटी। मतलब इनको अगर किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, साउंड प्रोड्यूस करेंगी, तो उनको बोलते हैं सोनोरिटी। नंबर 4 होता है हमारे पास, इनके पास लस्टर होता है, मेटेलिक लस्टर। लस्टर मीन्स होती है चमक। क्या होगी, चमक। मतलब इनके पास एक शाइनी सरफेस होता है जिसको हम मेटेलिक लस्टर के नाम से भी जानते हैं। नंबर 5 होता है कि रिजिडिटी। क्या होता है, रिजिडिटी। रिजिडिटी होती है कठोरता हमारे पास, जो मेटल्स के पास होती है। जनरली जो है वो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, हार्ड सरफेस होता है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ करके जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर सरफेस होता है उनका। फिर है हमारे पास नंबर 6 जो हो जाता है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा, मेटल्स का हाई होगा। हमारे पास नंबर 7 आ जाता है, इनकी जो डेंसिटी होगी, क्या होगी, डेंसिटी। ये क्या रखती है, हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी, हाई रखती है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हमारे पास नॉन मेटल्स की आ जाती हैं, तो नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन मेटल्स में क्या होता है कि ये मेलिएबल, इनके ये मेलिएबल होती हैं हमारे पास, और इनके ये मेलिएबल नहीं होती। इनको पीट करके चदरों के रूप में नहीं डाल सकते। ये डक्टाइल होती हैं हमारे पास, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होती हमारे पास। सोनोरिटी होती है इसके अंदर, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर क्या नहीं होती, कोई सोनोरिटी नहीं होती। लस्टर हमारे पास, इसके अंदर मेटल्स के अंदर लस्टर होता है, लेकिन क्या होता है, जो आयोडीन होता है हमारे पास और ग्रेफाइट जो होता है हमारे पास, उसको छोड़ करके क्या है, इनके नॉन मेटल्स के अंदर क्या नहीं पाया जाता, लस्टर नहीं पाया जाता। रिजिडिटी, जो नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है, जनरली क्या है, गैसियस फॉर्म में मिलेंगी या लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी। जैसे ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, किस फॉर्म में पाई जाती है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है हमारे पास। इनका जो नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो होता है हमारे पास। और नॉन मेटल हमेशा ही क्या रखेंगी, लो डेंसिटी रखती है। ये क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस भी बताई गई हैं इसके अंदर, एक्सेप्शंस इन केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहली एक्सेप्शन आती है, मेटल्स आर रिजिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड सरफेस रखती हैं, रिजिड होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन जो मरकरी होती है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी। हमारे पास नंबर 2 आती है। नंबर 2 में क्या कहता है, जो गैलियम है हमारे पास, क्या है, गैलियम एंड केसियम जो होती है हमारे पास, ये मेटल ऐसी हैं कि जिनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको अपनी हथेली पर भी रख देंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये पिघल जाएंगे। लेकिन जनरली जो मेटल्स होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अब हमारे पास होता है नंबर 3, जो आयोडीन होता है हमारे पास, क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन क्या क्या होता है, आयोडीन के अंदर लस्टर पाया जाता है, चमक पाई जाती है हमारे पास, लस्टरस होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है हमारे पास। नंबर 4 आती है हमारे पास, जो कार्बन है वो कई फॉर्म में पाया जाता है। जैसे हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, और डायमंड जो पाएगा हमारे पास, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सो इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा, नॉन मेटल है हमारे पास। इसी प्रकार से ग्रेफाइट आता है हमारे पास। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी क्या, ओलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, लेकिन ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर क्या पाई जाती है, चमक भी पाई जाती है हमारे पास। फिर आता है नंबर 7 आता है हमारे पास कि जो हमारे पास मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नेचर के अंदर कैसे होंगे, बेसिक होंगे। और नंबर 8 आता है हमारे पास, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे नेचर के अंदर। और नंबर 9 लास्ट एंड फाइनल हमारे पास आता है कि जो अल्कली मेटल होती हैं, कौन सी मेटल होती हैं, अल्कली मेटल्स जो होती हैं हमारे पास, जैसे सोडियम है हमारे पास, पोटेशियम है हमारे पास,
और क्या है, लिथियम है हमारे पास। ये इतनी सॉफ्ट होती है हमारे पास, इनको क्या कर सकते हैं हम इनको चाकू की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये था लेसन नंबर 2 हमारे पास, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसकी एक्सरसाइज बस्ती, एक्सरसाइज में क्या है, चेंजेस वगैरह पूछ रखे हैं। फिजिकल चेंजेस क्या है, कौन से हैं, केमिकल चेंजेस कौन से, उनके एग्जांपल दे रखे हैं, चेंजेस का नाम बताइए। इसी प्रकार से क्या है, ऐसे पूछ रखिए। अगर एक्सरसाइज में आपको कोई कंप्लेंट आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, मुझसे उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं।